स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ई प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके हिंदी पेडागोजी की क्लास रहेगी और इस क्लास में बेहतरीन लाजवाब हम 15 क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं और एक सारे क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट है, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है और एग्ज़ाम न्यूज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है। संभावित प्रश्न भी रहने वाले हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं जिसका प्लेलिस्ट भी आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड करेंगे, फीडबैक करेंगे। बेहतरीन लाजवाब 15 क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसमें से प्रथम प्रश्न यानी पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषाई या भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों सामना करते हैं। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, इसीलिए आपसे प्रश्न पेडागोजी में किया गया क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर हिंदी की कक्षा के आपके शिक्षक हैं और हिंदीतर भाषी बच्चे अगर हिंदी सीखने में, हिंदीतर मतलब भाषी बच्चे क्या हो गए, जो बच्चे हिंदी बोलते हैं, उन बच्चों में हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों सामना करते हैं? क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है या प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, कि हिंदी कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। मातृभाषा अपनी लोकल भाषा होती है, लेकिन जो हिंदी होती है ये दोनों मातृभाषा और हिंदी में क्या हो, अंतर होता है, डिफरेंस होता है, इसलिए उनको सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है एमपी टेट एग्जाम को फतेह करना और अंत में बताना है 15 में से आप लोगों का कितना स्कोर है। तो द्वितीय प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। द्वितीय भाषी विधि, द्विभाषी अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद, प्रत्यक्ष विधि। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भाषा शिक्षण की मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, अर्थात ये एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, वह कौन सी विधि कहलाती है? वह कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि ऐसी विधि होती है जो मातृभाषा को मध्यस्थ मतलब मातृभाषा को दूरी नहीं बनाती है, उसके साथ साथ दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, वह कहलाती प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि कई बार पूछा जाता है, रिपीट भी होता है। तो प्रत्यक्ष विधि के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से नॉलेज ले लेना है और अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, स्टडी कर लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सभी बताइएगा। जी हाँ, मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, राष्ट्रहित में शिक्षा के लिए एक कमेंट आपका सर्वोपरि है। राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करेंगे, टीटी फैमिली की बात करेंगे, या आपका अपना अवर टीचर्स फैमिली है। सभी लोग कमेंट कीजिए और अच्छे तरीके से समझकर कमेंट कीजिए कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। मान लीजिए किसी भी बच्चे को, आपका ही बच्चा है, आपके पड़ोस का बच्चा, आपके फैमिली रिलेशन का बच्चा, उसको भाषा सीखना है, तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? आप स्वयं सोचिए। क्या वह भाषा के व्याकरणिक नियम होंगे, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर होंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तक होगी, या समृद्ध भाषिक वातावरण होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी चीज़ सीखना हो तो वातावरण सुधारना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाषा सीखने के लिए सबसे कारक इंपॉर्टेंट है समृद्ध भाषिक वातावरण। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए टू जेड आपको समझते जाना है, कमेंट करते जाना है, प्रिपरेशन को मजबूत करते जाना है। अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय में आने से पहले क्या होते हैं? ये 5 बार एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। वर्ग 1, 2, 3 तीनों को मिला के 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यानी फिर से आ सकता है कि बच्चे विद्यालय में आने से पहले क्वेश्चन वही होते हैं, ऑप्शन बदल दिया जाता है। अपनी भाषा के नियमन व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं? विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, इसके बाद फिर से देखिए, फिर से समझिए, बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए।
क्योंकि आपके माइंड की मेमोरी में एक एक क्वेश्चन का आंसर सेव होना चाहिए डिटेल के साथ। अगला प्रश्न है, अगला, कोई भी बालक बालिका है, यहाँ पे नाम कोई भी चेंज किया जा सकता है, कि अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे या क्या कहेंगे? कि लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करे, उसे बताएंगे कि किसी शब्द के विशेष को क्या कहते हैं, या उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो कोई भी बालक बालिका है जो अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है, अर्थात वह लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उससे वाक्य को दोहराएंगे। सहजता से दोहराना है, क्योंकि बच्चा आएगा तो मातृभाषा में शब्दों का प्रयोग करेगा, तो आपको एक शिक्षक के रूप में उसका अनादर नहीं करना है, उसको स्वीकार करना है और आप अपने तरीके से उसको दोहराना है ताकि सभी बच्चे समझ जाएं। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार को, आवर टीचर्स फैमिली की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होता है? और ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर अर्थात 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय की बात करेंगे। इसमें शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी, उर्दू, बच्चे की मातृभाषा या हिंदी होना चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर में क्या होता है, सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। प्राथमिक स्तर में कोई भी बच्चा आता है तो भैया वो मातृभाषा सीख कर ही आता अपने घर परिवार फैमिली से, तो उसको क्या है, बच्चे की मातृभाषा में ही प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद बच्चा धीरे धीरे समझता है तो फिर अन्य भाषाओं का भी ज्ञान हो जाता है। अगले प्रश्न, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? द्विभाषिक, भाषिक, भाषा में कमज़ोर या एक भाषिक होते हैं? ये भी एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। साथ ही साथ सी टेट में भी आया हुआ प्रश्न। तो बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। क्यों बहुभाषिक होते हैं? क्योंकि घर की भाषा भी सुनते हैं, आस पड़ोस कहीं रिलेशन में जाते हैं तो उनकी मातृभाषा अलग होती, तो बच्चे बहुभाषिक होते हैं। आस पड़ोस में भी हमारे कई उनकी मातृभाषाओं में अलग होता है, कोई बाहर से आ जाता है तो ठीक है, तो बहुभाषिक होते हैं। इतना आपको माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? आप शिक्षक हैं, आपकी नियुक्ति हो गई, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए, अब आपको क्या कार्य दिया गया कि पाठ्य पुस्तकों का आपको निर्माण करना है। तो निर्माण जब करेंगे तो आप किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे? अब आपके एक शिक्षक रूप में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने के लिए दे दिया गया कार्य, तो क्या आप हिंदी भाषा के वैविध रूप में शामिल हों, या उपदेशात्मक पाठ उसमें शामिल करेंगे, या कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल होना चाहिए, या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल होना चाहिए? देखिए, गलती क्या है, प्राथमिक स्तर है तो सोचते हैं यार कहानी कथन ज़्यादा होता है तो कहानी इसमें ज़्यादा शामिल करना, ऐसा नहीं है। अगर प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक एक शिक्षक के रूप में आपको निर्माण करने के, तो जो विशेष बिंदु है आपको ध्यान देना है कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण उस रूप से जो है उसमें शामिल होना चाहिए। वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल किसका? हिंदी भाषा के। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है? और हिंदी भाषा में चॉम्स्की का प्रश्न आता ही आता है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती। यहाँ पे क्या है, नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं जन्मजात क्षमता होती, किसने कहा है? चॉम्स्की ने कहा है। तो चॉम्स्की का कथन है, किसी भी प्रकार से भी पूछा जाएगा आपको चॉम्स्की ऑप्शन ही करना है। केवल आपको ये देखना है कि कोई नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, भाषा का आश्रित एवं जो विकास होता है किसके बाहर नहीं हो सकता? परिवार, समाज, साहित्य, विद्यालय। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा का आश्रित और जो विकास होता है वह समाज के बाहर जो है नहीं हो सकता, समाज के अंदर ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, शिक्षक का रवैया, या अभिवृत्ति की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है। ये भी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अभिभावक से प्रोत्साहन, ये जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। लेकिन भाषा की परीक्षा, शिक्षक का रवैया, अभिवृत्ति, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। अभिभावक से प्रोत्साहन उतना ज़्यादा नहीं होता,
अगर शिक्षक से प्रोत्साहन मिल रहा है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एक शिक्षक बालक बालिका के रूप में। अध्यापक अध्यापिका की जो बालक बालिकाएं हैं, कक्षाएं हैं, उनकी प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या होता है? कि भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों पर बल देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, या भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों को फीडबैक भी करना है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता का आकलन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाषा प्रयोग पर बल देना ज़्यादा जरूरी हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बताइए। गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, या सभी भावों को सीखने पर बल देती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित अगर कोई कक्षा होगी, कोई विद्यालय होगा, तो वह बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देगा। क्यों? क्योंकि समग्र भाषा पद्धति की बात कर रहे हैं, इसलिए बच्चों के भाषाई विकास स्पष्ट समझ पर बल देना जरूरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा दिया गया है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चा क्या होता है। ये भी वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर जो बच्चे होते हैं किस प्रकार के होते हैं? वह स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, या पठन लेखन में दक्ष होते हैं, या तुतलाकर बोलते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियमों को जानते हैं। अब बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश ले रहा है तो तुतलाकर बोलना ये उतना नहीं होगा। भाषा के व्याकरणिक नियम जानना तो बच्चा जानेगा ही नहीं, क्योंकि पहली कक्षा में बच्चा प्रवेश ले रहा है। पठन लेखन में दक्ष तो हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ, क्योंकि पहली कक्षा में ले रहा है। तो स्व अभिव्यक्ति जानता है, स्वयं के बारे में जानता है कि मैं क्या हूँ, क्या है। तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर बच्चा स्वयं के बारे में जानता है। तुतलाकर बोलना ये पेडागॉजी में निगेटिव तुतलाना ऐसा हो नहीं जाए, क्योंकि ये कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा है, कि कोई प्रेरणा इससे नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी समझना कि किससे मोटिवेशन प्रेरणा मिल रही, शब्दों को भी जानना है। और जो शब्दों के गेम को समझ लिया, प्रश्न के शब्द और ऑप्शन के शब्द को जिसने मेल मिलान करना कर दिया, वो 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आएगा। अगला प्रश्न है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? अब प्राथमिक स्तर में बच्चे 1 से लेकर 5 तक की क्लास है। आप एक शिक्षक में आपको कार्य दिया गया, प्राचार्य जी द्वारा जो है कार्य दिया गया कि बच्चों की भाषाई क्षमता को विकास करना है। तो आप जो क्या करेंगे, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार पहले करेंगे, कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार करेंगे, या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या भाषिक नियमों का अधिकार। देखिए, बच्चों के भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या होता है? उनकी भाषा अनुकरण कुशलता पर अधिकार होना चाहिए। जो बच्चा अनुकरण करके सीखता है, उस कुशलता पर अगर अनुकरण कर रहा है तो समझ लीजिए भाषाई क्षमता का विकास हो रहा है। चलिए एक मॉक क्वेश्चन ले रहे हैं, सभी लोगों को कमेंट करना है और फीडबैक करना है। मॉक क्वेश्चन यह है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? व्याकरण में, अनुवाद में, सूत्र में, प्रत्यक्ष में। इस प्रकार का हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये आप लोगों को समझना है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न यहाँ पे आपके लिए दिया गया है, और 15 में से आपने कितने स्कोर सही किए, कितने क्वेश्चन आंसर किए। और आज का हो सकता है कि यहाँ पे 60% क्वेश्चन हमने इजीली किया है, 40 क्वेश्चन ही थोड़ा टफ रहे हैं। तो आज तो ज़्यादा स्कोर होना चाहिए आप लोगों का। सभी लोग कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज आपके यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएंगी। आज लेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो प्लेलिस्ट जाइए, क्रम वाई क्लासेज वाई अटेंड कीजिए, कभी भी देख सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं। और बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स हमारी 3 सब्जेक्ट की आ चुकी है। पहले बाल विकास की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, संस्कृत की, 3 भाषा की आ चुकी है। तो जिनको हिंदी की या बाल विकास, संस्कृत भाषा की टॉपर नोट्स चाहिए तो आपको केवल व्हाट्सएप कर देना है, और व्हाट्सएप नंबर है 963068
9598 9630 68 95 98। इसको इस नंबर व्हाट्सएप करेंगे, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, कैसे आपको टॉपर नोट्स मिलेगी, PDF फाइल आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन में लग जाइए। हमारी पूरी कोशिश आप लोग 101% एग्ज़ाम को पता करें। आपका सपना साकार होगा तो हमारा सपना साकार हो जाएगा, क्योंकि हम सालों से में जो मेहनत कर रहे हैं ना, सब आपके लिए कर रहे हैं। ये TT फैमिली के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक परिवार है और परिवार के सदस्य जितने बढ़ते हैं ना, वो परिवार भी बढ़ता है। ये आप सभी लोग ये परिवार के हिस्सा हैं, सदस्य हैं, और परिवार के सदस्य जब बढ़ते हैं तो परिवार भी बढ़ता है। तो आप लोगों के बढ़ने से ही मेरा बढ़ना है, इसलिए आप लोग अपने सफलता की ओर जाएं, और सफलता के साथ साथ हम आपसे मिलें, और आपसे स्पेशल इंटरव्यू भी होगा। बहुत सारी प्रोसेस अभी आएंगे, तो पहले सिलेक्शन पे ध्यान देना है, बाकी जो भी प्रोसेस होंगे आपसे शेयर किया जाएगा। और जिनको भी कुछ क्वेरी होती, क्वेश्चंस होता है, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज है हमारा जायसवाल कोचिंग सेंटर आपका, तो उसमें जाके आपको क्या है मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा जो भी क्वेश्चन है। बाकी फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करेंगे, जो भी प्रीवियस PDF फाइल हमने 4 साल से जो क्लासेस की, सारे PDF फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और भी आने वाले जो इंपॉर्टेंस है वो भी PDF फाइल आपको मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।